कैसे हो आप सभी। चलिए साथी, पिछले वीडियो में हमने पढ़े हुए थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा जो भी बेसिक था हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। बेसिक और जो भी उसका थोड़ा बहुत थ्योरी वोरी होता है समझने वाले, सारा का सारा पिछले क्लास में करा दिए। अगर आप सभी साथी वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी जाइए उस वीडियो को पहले देख कर। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ठीक साथी, वहां से देखकर आइएगा। अब तब ये वाला वीडियो देखेगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देखेगा तो नहीं समझ में आएगा मेरे भाई। लेकिन अगर वो वीडियो देखकर आते हैं तो और अच्छा, क्या तो और ज्यादा फायदा होगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास को। ठीक, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ाते हैं। मानिए कि ऐसे बोला, ऐसे देखिए सवाल देखिए, सवाल समझना मेरे साथी। बोल रहा है, क्या बोल रहा कि एक स्तंभ की छाया, स्तंभ मतलब ये कोई खंभा जानता है भैया, खंभा ओकरे स्तंभ कहेंगे। एक स्तंभ की छाया यानी कि स्तंभ की लंबाई से, स्तंभ ये हुआ तो स्तंभ की लंबाई ये नहीं हुआ भैया, यानी ऊंचाई। एक स्तंभ की छाया इसकी लंबाई से √3 गुनी है, तो √3 गुनी है तो स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण बताए। यानी स्तंभ का शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पे बना। यानी यही भैया हमारा सब पूछ रहा है कि कोणवा होगा ना, कि कोण कितना होगा, सो बात पूछ रहा है। मान रहा है कि कोण जो थीटा लिख दिए फिगर में। चलिए अब कह रहा है कि अगर ई x होगा तो ई √3x होगा। बोल दिया है अगर ये 1 गो होगा तो ये √3 गो होगा। यानी एकरा कहेंगे कि भैया तुम्हारा पास 1 रुपया तो एक पास √3 रुपया होगा। क्लियर। तब पूछ रहा है कोण का मान कितना हुआ, तो हम मान लिए कि ये जो हुआ से एक साथ ये √3x होगा कि नहीं होगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा मेरे बहादुरों, जितने भी आप सभी के पास ग्रुप है, सारे ग्रुप के पास ये वीडियो जाना चाहिए, शेयर होना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं भाई क्योंकि देखना नेक्स्ट क्लास जो भी हमारा होगा वो भी होगा हाइट एंड डिस्टेंस पे। लेकिन वो हाइट एंड डिस्टेंस ऐसे नहीं होगा, एक क्लास पूरा हाइट एंड डिस्टेंस क्लास, और ऐसे नहीं भैया, वो होगा कंपटीशन लेवल का, उसमें क्लास चलेगा। बोलेगा क्या, नहीं समझे। कंपटीशन लेवल का मतलब अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उस लेवल में कैसा हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आता है और उसको कैसे डील करना पड़ता है 5 से 7 सेकंड के अंदर में, 2 से 4 सेकंड के अंदर में, यानी जितना ज्यादा से ज्यादा सवाल हो कम से कम टाइम में बनाना, वो हम अगले वीडियो में पक्का बताएंगे। आज वही सवाल बताएंगे तो 1 बोर्ड में होगा, 2 बोर्ड में होगा। तो आज का क्लास भैया, आज का क्लास जो बोर्ड का एग्जाम देगा उसके लिए है, और अगला जो भी क्लास हम लेंगे वो जो बोर्ड का एग्जाम देगा उसको तो भाई लेना ही। क्यों? क्योंकि जो भी क्लास चलेगा तो ऑब्जेक्टिव तो भैया आप लोग को भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव के क्लास के लिए अगर वो सीख जाइएगा तो विदिन आप भी बड़ा सवाल भी कितना भी बड़ा देगा ऑब्जेक्टिव तो देखते मतलब फटाक से आंसर बनाएगा, बिना कलम उलम पकड़े फटाक से देखिएगा, माइंड लगाइएगा, आंसर बना दीजिए। हमको पता है कि भैया इसका मान कितना होगा, √3x, इसको x हुआ तो भैया 30 डिग्री होगा, हमारा मान पता है। बोलेगा कि आप आंसर रट्टा मार के रखे, जी नहीं, आंसर रट्टा नहीं मारे। इस सब का सब कंसेप्ट होता है, कैसा होता है वही तो अगला क्लास में सीखना है, इसलिए शेयर कीजिए। और जो क्लास होगा अगला क्लास 10th से लेकर एसएससी लेवल तक का क्लास उसमें चलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का। क्लियर। आज का क्लास बोर्ड लेवल का है, इसलिए आज का क्लास में लैंग्वेज लिखाएगा भैया। चलिए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो लिख देंगे भैया हल में क्या लिखेंगे, माना कि खंभा है यानी स्तंभ है, स्तंभ लिए थे, स्तंभ की लंबाई बराबर x मीटर का, मान लो x मीटर, ठीक, x मीटर। तो छाया बराबर √3x मीटर होगा कि नहीं। सवाल में दिया, कोई लिखना चाहे तो बीच में लिख सकता है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। क्लियर। ना लिखेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो छाया बराबर √3x मीटर हो गया। हाँ समझ गया। हमसे क्या पूछा भैया, एंगल पूछा है, एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी हमसे उन्नयन कोण पूछा है। तो उन्नयन कोण देखिए भैया कैसे बन जाएगा, देखना ये साइड्स और ये साइड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अरे भाई, अरे साथी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किस फंक्शन में ये साइड और ये साइड, यानी जब यहाँ पे एंगल बना तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो किस फंक्शन में आता है फॉर्मूला ये, तो बोलिएगा भैया tan थीटा और cot थीटा में आता है। tan थीटा का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है भैया, तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, cot थीटा का फॉर्मूला आधार बटे लंब। चलिए ज्यादातर हम लोग लगाएंगे tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan थीटा बराबर, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसीलिए tan या थीटा का जगह पर थीटा ही रखो, क्या, क्योंकि एंगल तो थीटा ही, एंगल तो निकालना। तो लंब बराबर, लंब के जब आप यहाँ पे अगर कोण बनाया तो इसके सामने वाला लंब हुआ x, और आधार के जब √3। आप कोई बोलेगा कि भैया मीटर में क्यों लिखे, तो यहाँ पे भी भाई मीटर लिखेंगे, यहाँ x होगा, छूट गया था सॉरी, यहाँ x होगा। अब यहाँ पे भी मीटर लिखेंगे तो ये मीटर से तो मीटर कटिया जाएगा, कोई बात बना ही नहीं, समझे, इसीलिए इस मीटर को नहीं लिखेंगे। अब भैया कोण का मान निकालना है, तो कोण कभी मीटर में थोड़ी ना होगा, कोण तो भैया डिग्री में जाएगा यहाँ पे ना, कि मीटर में जाएगा, तो बोलिए कि डिग्री में जाएगा। चलिए अब क्या करना है, अब देखना ऊपर में भी x है, नीचे में भी x भी कट गया। बोलिएगा कि कैसे कटा, तो भैया इस प्रकार कटा, क्योंकि जो x है रूट के अंदर में, रूट के बाहर है, इसलिए ये भी बाहर है, आई तो बाहर है, इसमें तो रूट लगा ही नहीं था, बाहर है, ये ऊपर है, ये नीचे बटा के कट गया। तो इतना बड़ा, यानी tan थीटा बराबर क्या हुआ, 1/√3 हुआ कि नहीं, तो हुआ, इसीलिए थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3 हुआ। इस साइड से tan इस साइड घस के गया मेरे साथी, अगर इक्वल के इस साइड से इस साइड गया, यानी इस साइड से उस साइड गया इक्वल के, ये इनवर्स चार्ज आता है। बोलेगा कैसे कैसे कैसे, तो मेरे भाई ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि यहाँ से tan इस साइड जाएगा तो नीचे होगा, नीचे, और नीचे मतलब बट्टा में गया, बट्टा से ऊपर होने के लिए इनवर्स लगता है। अब बगल वाला एंगल बन जाता है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला इस साइड से उस साइड गया, यहाँ पे एंगल के रूप ले लेता है जो उस साइड रहता है, सो क्योंकि इसका एंगल तो इस साइड भैया छूट गया ना, तो उस साइड एंगल पकड़ेगा, और नीचे से ऊपर लिखने के लिए यहाँ पे इनवर्स आ जाता है। अब इसका अर्थ यह हुआ भैया कि थीटा बराबर, देखिए इस साइड थीटा का थीटा, इस साइड थीटा का हमारे पास थीटा बराबर, अब tan इनवर्स इतना है ना, इसका अर्थ यह होता है कि tan कितना का मान, यानी tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। कितना डिग्री का, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। बोलेगा 30 का होता है, 30 का होता है, 30 का होता है। तो यही बात तो हम पहले आपको बता रहे थे कि इसका जो भी एंगल होगा 30 डिग्री होगा। तो भैया हम सवाल को पढ़ेंगे और ना मानेंगे x और ना मानेंगे y, क्योंकि कंपटीशन है भैया हाई फाई, कहा जाता है, नहीं मानेंगे x, नहीं मानेंगे y, क्योंकि इस जगत में कंपटीशन है हाई फाई। तो मेरे साथी देखिए, इसीलिए बोलते हैं अगला क्लास देखना मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास सवाल पढ़ेंगे, आंसर निकलेगा। एंगल हुआ 30 डिग्री, जो कि हम आपको पहले बता दिए हुए थे, मीटर से देखिए आ गया 30 डिग्री। तब बोर्ड में अगर बनाना तो भैया ऐसे बनाना, क्लियर, और ऑब्जेक्टिव में बनाना तो देखते हैं मतलब कैसे बनता है, सो हम आपको सिखा देंगे, क्लियर। अगला क्लास में वो क्लास चलेगा, आज सिर्फ पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो मेरे साथी, मेरे भाई। चलिए थोड़ा सा अब इसको क्लीन कर दूं, थोड़ा डस्टर लेने दीजिए। चलिए, ये सवाल बोल रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताए। तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसे पता चलेगा, मानी कि हमारे पास स्तंभ हुआ, सूर्य का जो भी प्रकाश आ रहा है इस स्तंभ के शीर्ष से होकर गुजर रहा है, ठीक। तो इसके शीर्ष के द्वारा जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण यही भैया पूछ रहा है। जो सवाल अभी देखे हैं ठीक वैसा ही बनेगा, बनाइए आप लोग, ट्राई कीजिए, मैं बनाता हूँ। स्तंभ है तो भैया स्तंभ सीधा होगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन गया। यहाँ पे इसका होगा क्या, तो भैया यहाँ पे होगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण के भैया सामने वाला
अगर यहाँ पे हम कोण बना दिए, जो भी कोण थीटा मान लिए, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा और 90 के सामने वाला कर्ण हो गया, बचेगा सो आधार हो गया। हुआ कि नहीं? तो हुआ, तो हो गया। तब फॉर्मूला लगा दो भाई। बोल रहा है कि अगर इसका ऊंचाई 1 होगा तो ये होगा 1/√3, यानी ई जितना हो ऐसे ई 1/√3 गुना ज्यादा होगा। ई कितना होगा? √3 गुना ज्यादा होगा। तो मान लिए कि ई एक यूनिट है। 1x मानिए, इसको भी x मानिए। क्लियर? ये कह रहा है कि 1x, 1 नहीं लिखा सीधा x, ठीक, बिना x माने भी बन जाएगा, क्योंकि बिना x माने हुए ही तो हम बताएंगे जब अगला क्लास लेंगे तो कंपटीशन लेवल का, तो उसमें तो x टेक्स कुछ नहीं मानना पड़ेगा, उसमें तो बिना x वाला, लैंग्वेज वाला, इसलिए इसको x मान दिए। ठीक, अगर x होगा तो कितना होगा? 1/√3x। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हल लिखेंगे। हल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्या बोलेंगे कि माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर x। मीटर मानोगे तो बोले कि मान लीजिए क्या मानेंगे, मीटर की सेंटीमीटर, तो मीटर मानोगे तो मानो x मीटर, ये मीटर, ये भी मीटर। क्लियर मान लिए तो हो गया। अब क्या करेंगे भैया, जब मान लिए कि जो स्तंभ की ऊंचाई x मीटर है, तो स्तंभ की क्या भैया, छाया बराबर 1/√3x मीटर, प्रश्न के अनुसार। ठीक ना? हाँ, तो बोलिए कि हाँ ठीक है। तो अब इसीलिए यहाँ पे उन्नयन कोण, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भैया, कि भैया जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। जानते हैं? तो जी हाँ जानते हैं। यहाँ पे देखिए भैया, tan के tan होगा और थीटा के देखिए हम थीठे मान लिए हैं। ठीक, और लंब के जगह पर कितना? x, आधार के जगह पर कितना? आधार के जगह पर देखिए, इसको थोड़ा इस साइड लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए tan थीटा, लंब के जगह पर x, आधार के जगह पर 1/√3। तो थर्ड वाला है, फर्स्ट में भैया मल्टीप्लाई हो जाएगा, x छूट गया था ना, x छूट गया था, यहाँ पे x छूट गया था, इसलिए x लिखा गया। तो थर्ड वाला है भैया फर्स्ट में। ये मत समझना कि x नीचे से गुना होगा, नहीं भैया, बगल का मतलब भैया ऊपर में गुना होगा, 1 गुने x होगा। क्लियर मेरे साथी? ऊपर का x जैसे तैसे, और नीचे वाला ऊपर गया। अभी बोले हैं कि बगल का मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी ये x होगा मल्टीप्लाई, तो 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने x से x गया। अब देखिएगा क्या हुआ हमारे पास, क्या आया निकल के आया कि देखना, आया यही निकल के tan थीटा बराबर आया ऊपर में √3 और नीचे में कुछ नहीं, यानी 1 बचा ना नीचे में, तो नीचे का 1/1 भैया छुपा रहता है, छुपाओ इसको, छुप गया। अब इसका अर्थ यह हुआ कि भैया मेरे साथी बताओ वीर बहादुर, कि थीटा बराबर tan इनवर्स और √3 लिख सकते हैं। यही तो भैया tan इस साइड से इस साइड गया तो tan इनवर्स ठहरा दिया। तो इसीलिए मेरे साथी, इसीलिए थीटा का जो भी मान होगा, यानी tan कितना के मान √3 होगा, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। यानी ये जो कोण बना, ये 60 डिग्री बना। कितना? 60 डिग्री बना। कितना? 60 डिग्री बना। 60 डिग्री हमको पता था भैया, 60 डिग्री बना, पहले ही पता था, बस सवाल देखे पता चल गया। बोलिएगा कैसे? ये सब शॉर्ट ट्रिक के कमाल है। अगला क्लास आप लोग देखना मत मिस कीजिएगा, क्योंकि अगला क्लास पूरा का पूरा वही सिखाएंगे भैया अगला क्लास में। चलिए नीचे वाला सवाल देखिए। ये बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? उन्नयन कोण पूछ रहा है भैया। कितना आसान सवाल है, बहुत आसान है मेरे मित्रों, बहुत आसान सवाल है। देखो मेरे भाई, क्या होगा, ऐसे मारेंगे, स्तंभ बोल रहा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ सीधा हो गया। अब क्या कर रहा है, स्तंभ की ऊंचाई जो है ना, यानी ये हाइट,
2√3 मीटर है, ठीक। और उसकी परछाई, परछाई के मतलब छाया, शिखा है, ये जो छाया है, ये छाया क्या है भाई, तो बोलिएगा कि छाया दिया हुआ है 2 मीटर, यानी ये 2 मीटर है, ठीक। तब कह रहा है कि स्रोत क्या, उन्नयन कोण क्या हुआ, स्रोत मतलब ऊपर से कोई प्रकाश डाल रहा है तो उसका उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा। हालांकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर ही होता है, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है कि कितना होगा, कहेंगे अच्छा कितना होगा, चलो मान रहा है कि थीटा, उन्नयन कोण थीटा हुआ, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि, दिया गया है कि, भैया क्या दिया गया है मेरे साथी, क्या दिया गया है, अरे मेरे भाई क्या दिया गया, हल पहले दे देना, हल दे देना मेरे भाई, दे देना, ठीक। दिया गया है कि, तो क्या दिया गया है, देखो मेरे वीर बहादुर, दिया गया है इसमें खंबे की यानी स्तंभ की ऊंचाई, लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई कितना दिया गया है, 2√3 मीटर, और स्तंभ की परछाई 2 मीटर, यही दिया गया, यही ना। तो जो दिया गया सो लिखो, लिखना मत भूलो, ठीक। ये लिख दिए, इसको लिखने के बाद क्या करना है, इससे नीचे लिखना, चूंकि यहाँ पे जगह कम होने की वजह से यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग इससे नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि भैया अब देखना कि ये और ये ट्रिग्नोमेट्रिक के किस फंक्शन में ये दोनों फार्मूला आ जाता है, यानी लंब और आधार, जब यहाँ पे कोण बना तो ये लंब हुआ, ये आधार किस फंक्शन में आता है, तब बोलिएगा tan थीटा में आता है, कोट थीटा में आता है, तो चलिए tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan, चूंकि ये बात लिखते रहेगा इससे ऊपर, चूंकि हम जानते हैं कि ये सब बात लिखिएगा, ठीक ना, हम सीधा बना रहे हैं, ठीक। tan थीटा बराबर 2√3/2 लंब बटे आधार, आप लोग ऊपर में लिख लीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ऐसे पूरा भाषा 1 नंबर सवाल है, 2 नंबर ये जो बताया है, दोनों में भाषा लिखना सिखा दिए ना, तब यहाँ पे भाषा लिखते रहिएगा ना, कि चूंकि हम जानते हैं कि, क्लियर। चलिए ये 2 से ये 2 गया, tan थीटा बराबर √3 बचा, इसी √3 बचा, इंप्लाई थीटा बराबर tan इनवर्स √3 हुआ, इसीलिए थीटा का मान देखना, इस साइड से tan इस साइड गया तो tan इनवर्स चढ़ गया, यानी tan इनवर्स है, माइनस लगा हुआ है ऊपर में, ठीक है, इसको इनवर्स पढ़ते हैं, इसका मतलब हुआ कि tan कितना का वैल्यू, ये √3 हुआ, ये जो √3 है ना, tan कितना का वैल्यू है, तो बोलेगा कि ये तो 60 डिग्री का वैल्यू है, कितना का ये tan कितना का वैल्यू है, √3, tan कितना का वैल्यू, 60 डिग्री का, यही तो हमको निकालना था, आंसर की प्राप्ति हो, मुस्कुराइए क्योंकि आपको पास आंसर की प्राप्ति। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर। अरे भैया देखो 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 क्या बोलता है, ओहो ला 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 ला, चलिए बोल रहा है कि एक वो आदमी है 1.5 मीटर लंबा, यानी मान रहा है कि ये जो आदमी है ना, इस आदमी का लंबाई 1.5 मीटर के आदमी है, इसको आदमी मान लिया, ठीक। ये भैया आदमी हुआ 1.5 मीटर का, बोल रहा है पेड़ की चोटी को देखता है, पेड़ की यानी ये ऐसे देख रहा है इसको, ठीक, पेड़ की चोटी को देखता है, और बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई याद करें यदि पेड़ की आदमी से दूरी 36 मीटर, यानी ये पेड़ हुआ और ये आदमी हुआ, ये दोनों का जो दूरी है 36 मीटर का है, 36 मीटर की दूरी पे है। कोई दिक्कत, बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब देखना कि इसी के पैरेलल अगर कोई ऐसा कर देगा तो दोनों पैरेलल हो जाएगा कि नहीं भाई, अब पैरेलल हुआ, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है,
यानी ये दोनों सीधा है और इसके मुंडी से, इस इंसान के मुंडी से, यानी जो भी आंख का इसका आंख के द्वारा जो भी दृष्टि रेखा बना रहा है शिखर पे, पैर के शिखर पे, तो आंख से वहीं से अगर सीधा सीधी ताकेगा तो पैर पे जो भी रेखा जाएगा देखने के बाद जो भी महसूस करेगा कि सीधा सीधा ऐसे है, तो भाई क्षैतिज तल पे ये भी कला जाएगा, यहाँ से कलागा कि नहीं। और ये जो पाद से यानी इंसान के जो भी व्यक्ति है, व्यक्ति से और वृक्ष के पाद से दोनों के बीच की जो दूरी है वो 36 मीटर यहाँ पे होगा, तो ये भी भाई 36 मीटर होगा, ये भी 36 मीटर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हुआ, इसलिए होगा कि नहीं, तो होगा तो ये जैसे दोनों 36 हुआ। अब थोड़ा सा अगर इसको नामकरण कर दे फिगर का, मानी कि ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नाम अपना रख दिए, ठीक, अपना मन से रख सकते हैं। और देखिए इसका हल देखिए, और कोण दिया हुआ है कि उसकी आंख पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बोल रहा है कि आंख पर, यानी ये वाला कोण कह रहा है कि भैया 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक। तब पैर के ऊंचाई, मतलब ऊंचाई पैर के निकालना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा हुआ पैर की ऊंचाई, ठीक है। लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। हल क्या करना है भैया इसमें, माना कि 1.5 मीटर वाला एक आदमी ए बी है जिसके आंख पर पैर के शीर्ष बोले या चोटी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चोटी वहां पे लिखा है इसलिए चोटी लिख देते हैं। चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और दिया क्या गया है, लिखेंगे चित्रानुसार BC बराबर भैया 36 मीटर, इसीलिए AD बराबर 36 मीटर होगा। वृक्ष की ऊंचाई बराबर क्या होगा, वृक्ष की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, यानी CD प्लस DE होगा। वृक्ष यानी यही पेड़ हुआ, पेड़ के ऊंचाई, पेड़ लिखा हुआ है तो पेड़ लिख दीजिए, ठीक, पेड़ वृक्ष उसी को कहते हैं, ठीक ना। तो यानी CD प्लस DE, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, यही तो पूछा है, बराबर क्या हुआ से निकालिए, ठीक ना। इतना प्लस इतना बराबर क्या होगा, यही हमको निकालना है, क्लियर। हाँ तो बोलिए क्लियर, लिखेंगे। अब क्या करना है भैया, तो मेरे साथी, मेरे शेर, देखना इस 60 डिग्री जो कोण बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है ना, हाँ, अगर इस कोण के सहारे और इस भुजा के सहारे ये भुजा निकल जाए तो कैसा लगेगा, बोलेगा कि तो फिर वृक्ष यानी पेड़ का ऊंचाई तो यहाँ से यहाँ तक है, इन दोनों के सहारे तो हम भैया फॉर्मूला tan थीटा चाहे cot थीटा लगा के इसको मान निकाल देंगे, लेकिन इसका मान कैसे निकलेगा, तो भैया ई और ई, देखना मेरे साथी, ये और ये दोनों तो पैरेलल हुआ ना, यानी ये जितना है उतना ही तो ये है ना। इसके आंख पर यानी इसके जो भी टॉप अप पॉइंट है, इस वाले रेखा के ऊपर वाले जो भी पॉइंट है, इससे एकदम क्षैतिज रेखा खींच दे, यानी धरती के समांतर एक रेखा खींच दे, तो जितना दूर ये है उतना ही गैप ये भी हुआ ना, तो हुआ, तो ये जैसे ही इतना हुआ, इसलिए ये हुआ 1.5 मीटर, तो ये भी होगा 1.5 मीटर, यानी यहां से यहां तक 1.5 मीटर, ठीक 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 है ना। यहाँ पे लिख देंगे ऊपर में एक जगह कहीं पे, और CD बराबर 1.5 मीटर, क्लियर। तो क्या करेंगे अब,
अब किसमें, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, यानी ए डी ई में ये क्या है भैया, समकोण त्रिभुज है मेरे साथी, समकोण त्रिभुज, क्योंकि पेड़ है तो पेड़ तो ये सीधा खड़ा, ये 36 रेखा बना, ये 36 तल बना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, तो इसीलिए समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज इतना में tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार tan थीटा का जहाँ पे 60 डिग्री, थीटा का जहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ से 60 डिग्री, और बराबर लंब इसके सामने वाला ये हुआ, यानी डी ई बट्टे आधार ये हुआ 36। अभी मीटर उटर नहीं लिखेंगे, बाद में सवाल बनने के बाद मीटर लिख देंगे, क्लियर। 36। अब देखना क्या हुआ कि मीटर कहने का अर्थ यह हुआ कि जो भी इसका यूनिट दिया है ना मीटर, तो ये वाला मीटर वाला, अगर कोई किसी सवाल में सेंटीमीटर हुआ तो वहां पे सेंटीमीटर हुआ, डेसीमीटर तो डेसीमीटर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर, तो उसका यूनिट हुआ ना। चलिए, तो tan 60 का जो भी मान होता है सो यहाँ पे रखेंगे। तो क्या होता है tan 60 का मान, √3 होता है, बोलेगा हाँ होता है। तो √3 बराबर डी का मान दिया हुआ है, तब बोलेगा कि डी का मान तो दिया ही नहीं, तो रहने दीजिए, और 36 के 36 लिख दीजिए। अब कोने कानी गुना करना, यानी जिसको तिर्यक गुणन कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, कीजिए। तो करेंगे तो क्या होगा, डी में इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक गुने डी बराबर ऐसे गुना होगा, उस साइड लिखिए, तो √3 गुने 36, इससे को कोई बनाएगा, इससे को बनाएगा, तो क्या लिखेगा कि सीधा डी बराबर, देखना डी बराबर, यहीं पे लिखू डी बराबर, देखना एक में डी से गुना हुआ तो डी, अब इतना में गुना करना है, √3 का मान रख दीजिए। √3 का मान क्या होता है 1.732 गुने 36, √3 का मान होता है 1 दशमलव बीच में 1.732 गुने 36, इसलिए डी बराबर कितना हुआ, इतना में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कीजिए जल्दी से, 1.732 में 36 से गुना करना है, 36 से गुना करना है, तो गुना करने के बाद आएगा 6 दूनी 12, 6 3 18 19 क्या, और 6 7 42, 1 43, 4 हुआ, और 6 का 6, 6 4 10, 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21 के 1 हासिल 2, यानी जमा 2, 3 का 3, और 3 2 5 ना होगा ना, ठीक है, जोड़िए 2 9 6 15 के 5, 1 कैरी 1 हुआ, और 9 3 12, 1 13 के 3 कैरी 1 हुआ, और 1 1 2, और 5 1 6, देखना 1 2 3 1 2 3, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 1.732 में 36 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 62.3 और 5 और 2 मीटर में सब है, इसलिए भी हुआ मीटर में, क्लियर। यानी डी का जो भी मान आया, डी का मान आया मीटर में, मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे भैया किस से किस में, तो भैया गुना करेंगे 1.732 में 36 से गुना करेंगे तो 62.352, 352 नहीं पढ़ते दशमलव के बाद, 62.352 ऐसे पढ़ते, ठीक, यानी 62.352 मीटर ये हुआ। अब जोड़ देंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, देखना पेड़ की ऊंचाई बराबर CD प्लस DE क्या है, CD प्लस DE, और CD प्लस DE का जो मान है मेरे पास, कितना है, तो कहेंगे हम लोग कि CD का मान निकाला है जस्ट, कहाँ CD का मान है, यह दिया गया है 1.5 मीटर उटर बाद में लिख देंगे, और DE का मान अभी निकाला है कि 62.352, अब मीटर लगा देंगे एक को बराबर, जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो पेड़ के जो ऊंचाई होगा, पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, तो जोड़िए
तो जोड़ने के बाद आएगा 2 5 और 5 3 8.63 यानी 63 इतना मीटर, 63.852 मीटर। कैसे जुटता है देखना कि ये जुटता है 62 गो एगो 63 गो दशमलव के दशमलव, और दशमलव के बाद में उस साइड से नहीं जुट के इस साइड से जाता है। यानी जैसे पर्द निकाय दाएं से ऐसे आते हैं, कैसे आते हैं, दाया से बाया की तरफ। तो जोड़ में भी वैसे होता है, जैसे 2 6 2 4 2 6 को जोड़ना तो ऐसे ही जोड़ते, 4 गो 2 गो 6 गो और 6 गो 2 गो 8 गो, यानी उस साइड से ही जोड़ते आते हैं ना, 2 6 8 ऐसे जोड़ते आते हैं। लेकिन दशमलव वाला में दोनों होता है। दोनों कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई कहा आपसे कि जोड़ो इतना 0.262 में 0.5, तो ऐसे ही लिखाता है, यानी ऐसे लिखा जाएगा। और जुटेगा कैसे, जुटेगा कैसे भाई, दशमलव के सामने सामने नीचे दशमलव लिखो, और ऊपर में जो डिजिट दशमलव सही साइड है वैसे जैसे के तैसे लिख दो, दशमलव से उस साइड जैसे के तैसे वैसे लिख दो। दूसरा में भी वैसे करना, दशमलव के सामने दशमलव लिखना, इसमें जो डिजिट इस साइड तो इस साइड लिख दो, उस साइड जैसा वैसे। ये मत करना कि 5 यहाँ ना लिखे अब 5 को यहाँ लिखेंगे, तो गलत बात हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में 62.5 एनआर आता है, तो ऐसे रहता तो ऐसा ही लिखना, उस साइड नहीं लिखना। अब इस साइड क्या होगा, तो दशमलव के बाद के बात बता रहे हैं, तो 0 0 हो जाता है, ठीक ना। अभी जुटा है तो 2 और 6 और 5 गो 2 गो 7 गो और 6 गो 2 गो 8 गो, और ये क्या है 2 गो 6 गो 8 गो, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हुआ। तो ये भैया अलग था जोड़, ये नहीं था, ये अलग था। इसको जोड़ेंगे तो ये इतना आया, यानी पेड़ के जो भी हाइट हुआ पेड़ के हाइट हुआ कितना हुआ 63.852 मीटर। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखना रे मेरे भाई, देखना बोलता है क्या कि भूमि पर एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई मालूम करे। देखना मेरे साथी, देखना मेरे भाई, क्या बोलता है, कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक भवन बनाना पड़ेगा। एक भवन लो मेरे साथ, एक भवन बना दिए। इस भवन को नाम, इस भवन बना है भूमि पर P बिंदु से बना है, P बिंदु से, ठीक है मेरे भाई। अब बोल रहा है सवाल में कि जो भवन है 10 मीटर ऊंचा है, और क्या बोल रहा है, कह रहा है, एक सेकेंड, कह रहा है कि भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो कि भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई, यानी अगर ये हमारे पास भवन हुआ, देखना मेरे भाई, भवन अगर यहाँ से यहाँ तक हुआ भवन, तो वही के ठीक ऊपर में, यानी इसी के ठीक ऊपर में मेरे भाई एक हेलीकॉप्टर है जो कि उड़ रहा है, देखना मान रहा है कि ये रहा हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, ठीक है ना। यहाँ पे मान रहा है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर कितना ऊंचा उड़ रहा है सो नहीं दिया गया, ठीक, उड़ रहा है। और उन्नयन को किसी बिंदु सी, उन्नयन कोण बन रहा है ना, तो P हुआ तो ये कोई बिंदु C मान लेते हैं हम अपना से। फिर से बनाओ, फिर से काटो इसको। चलिए देखिए, ठीक है ना। देखो फिगर बन गया हमारे पास। अब इस फिगर में बोल रहा है कि जो भवन पहले वाला जो होगा सो भवन का उन्नयन कोण, बाद वाला होगा हेलीकॉप्टर का।
तो भवन तो भाई यही 10 मीटर है, यानी ये वाला भवन, तो भवन का उन्नयन कोण ये हुआ कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री 30, जो ज्यादा झुका हुआ है, जो ज्यादा झुका हुआ है वो कम होगा, कम होगा, और ज्यादा जो ऊपर रहेगा ऊपर की तरफ उसका मान ज्यादा होगा। कोण में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पूरा इसमें सट जाएगा तो 0 डिग्री बन जाएगा ना, अगर धीरे धीरे उठेगा तो धीरे धीरे मान भागेगा। कौन भैया, ये जो ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा, तो ये जो ज्यादा झुका हुआ वह कम मान होगा, यानी 30 डिग्री हुआ। और यही तो बात बोल रहा है शुरू में कि भवन, भवन शुरू में है इसलिए भवन वाला पहले होगा, क्रम से लिखा गया है ना, और बाद में होगा हेलीकॉप्टर वाला। और हेलीकॉप्टर का ये जो कोण बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, हेलीकॉप्टर वाला का ये कितना बन रहा है, दिया गया है 60 डिग्री बन रहा है। कितना 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए तो क्या कहता है, कहता है भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यही ज्ञात करना है, यही हाइट पता करना कि ये जो हाइट होगा, ये हाइट भैया कितना होगा, कितना, यही हाइट को पता करना। नहीं पता चल जाएगा, बोलेगा कैसे, अगर इतना मान निकल जाए, इतना वैल्यू निकल जाए, तो इतना में इतना को जोड़ देंगे तो पूरा मान पता चल जाएगा मेरे भाई, चल जाएगा। जी हाँ, पूरा मान पता चल जाएगा। देखिए नाम इसको सी दे देता हूं और इसको सी दे दिए, ए दे देते हैं, ठीक है, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक, कुछ भी दे सकते हैं ना। ये बिंदु पी है जो कि बोला गया था सवाल में, ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए लिखेंगे हल, हल, हल लिख दिए। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि, लिखेंगे कि माना कि क्या माने है, माना कि सीपी भवन की ऊंचाई है जो कि 10 मीटर दिया है, यही ना बात है। मान लें कि सीपी भवन की ऊंचाई है जो कि 10 मीटर दिया गया है, ठीक है, जी हाँ ठीक है। तो बोल रहा है, अब लिख देंगे क्या, लिख देंगे और जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर सीपी प्लस सीबी, यानी सीपी चाहे पीसी, बात वही हुआ, सीपी कोई लिखे चाहे पीसी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीपी प्लस सीबी, इसमें इसको जोड़ देंगे तो जो जमीन से लेकर हेलीकॉप्टर यहाँ तो यहाँ तक ऊंचाई पता चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब लिखेंगे चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार, चित्रानुसार का मतलब जो चित्र बने इस चित्र के अनुसार क्या हुआ है, चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें पहले छोटा वाला में चले, छोटा वाला में चले, इसको थोड़ा सा अगर मान लेंगे एच तो सही रहेगा, चाहे रहने दीजिए यहीं से निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए छोटा वाला में चलते, समकोण त्रिभुज एपीसी में यानी एपीसी इस वाले त्रिभुज में, इस छोटका त्रिभुज में, इसमें ठीक है ना, इस त्रिभुज में चले तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए लगाते हैं क्योंकि भैया आधार छोटका त्रिभुज के लिए भी आधार यही हुआ, इस बड़का त्रिभुज के लिए भी आधार यही हुआ, तो दोनों के आधार बराबर करेंगे, देन यहाँ से आगे की प्रोसेस जो भी होगा सो हल होकर आंसर की प्राप्ति होगा। तो एसीपी में करेंगे tan 30 डिग्री डायरेक्ट लिख देते, ठीक, tan चाहे थीटा लिखे, tan थीटा बराबर सीपी बटे एपी, देखिए tan 30 बराबर इसके सामने वाला लंब ये हुआ आधार, यानी लंब बटे आधार सीपी बटे एपी,
इसीलिए इम्प्लाई मार्क लिख देंगे, इम्प्लाई tan और थीटा का जहाँ पे मान रखेंगे, ये देखिए इस त्रिभुज में थीटा बराबर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री है, बराबर सीपी के मान 10 मीटर है, मीटर बाद में अपना मीटर उटर के जमेला करेंगे, ठीक। एपी का मान दिया गया है, तो एपी का मान नहीं दिया गया है, तो एपी का एपी ही रहने दीजिए, एपी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो देखिए tan 30 का वैल्यू भैया होता है मेरे साथी 1/√3 होता है बहादुरो, tan 30 का मान 1/√3, ये बराबर का यहाँ पे बराबर, ये 10 ऊपर का ऊपर, नीचे एपी का एपी, देखना इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तिर्यक गुना करेंगे, तो एपी एक में एपी से गुना करेंगे एपी बराबर 10 में √3 से गुना करेंगे 10√3, और चूंकि इस सब एंगल मीटर, सॉरी इस सब साइड मीटर में है, ईबी मीटर में है, एक है नहीं यूनिट मीटर में, एक ही तो साइड दिया ये मीटर में, तो ये भी मीटर में निकालेंगे, इसको भी मीटर में, यानी जो मान निकला ये मीटर में निकला, नहीं तो यहाँ पे मीटर लिख देंगे तो यहीं से हो जाएगा, ये मीटर में, इसलिए साइड आया तो साइड गुना हुआ, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ इसलिए यहाँ पे मीटर, ठीक है, इसीलिए लास्ट में मीटर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक, डायरेक्ट लास्ट में मीटर लिख दिए। यानी यहाँ से ये तो पता चल गया भैया मेरे साथी कि ये जो एपी का वैल्यू है 10√3 मीटर है, पता चला, तो जी हाँ पता चला। देखिए आगे देखना देखना, अब किसी को बताना मत कि कैसे बनता है कैसे बनता है, और थोड़ा माइंड लगाओ कि एपी जो इस छोटे वाला त्रिभुज में, तो बड़ा वाला में भी तो एपी यही होगा, होगा ना, तो होगा, तो वहां से निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज एपी बी में, यानी इसमें 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 12 वाला त्रिभुज में चलेंगे, तो 12 वाला त्रिभुज में भैया मेरे साथी देखना वीर बहादुर कि tan थीटा बराबर इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लंब ये हुआ क्योंकि कोण यहाँ पे बना, तो पीबी हुआ, क्या हुआ, पीबी लंब हुआ, और आधार हुआ एपी चाहे पीए, बात वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहां से आगे करेंगे tan का tan, ये tan का यहाँ पे tan, ये tan का यहाँ पे tan, ठीक, और थीटा के जगह पर यहाँ पे 60 डिग्री बराबर पी और बी के जगह पर कोई लिख सकता है कि इतना, यानी सी पी प्लस सी बी चाहे पी सी प्लस सी बी लिख सकता है, तो लिख इस पी बी के जगह पर, पी से लेके बी के जगह पर, यहाँ से यहाँ के जगह पर इतना प्लस इतना लिख सकता है, तो लिख सकता है भाई, तो वही लिखो, पीबी के जगह पे लिखेंगे सीपी प्लस सीबी बट्टा एपी का मान अभी जस्ट निकाले कितना, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर उटर बाद में लिख देंगे, ठीक। tan 60 का वैल्यू होता है √3, सीपी देखेंगे, सी अब पी 10 मीटर, 10 प्लस सीबी नहीं दिया गया है, सीबी जैसे कि तैसे रहेगा अपना, नीचे में 10√3 हुआ। अब तिर्यक गुना कीजिए, देखना मेरे भाई, आप लोग सवाल को पढ़ के और डर मान जाते, नहीं बनेगा, अरे भाई कोशिश करने वाले को एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है, तो भाई बनाएंगे, एक पेज अगर बर्बाद होगा एक पेज और बनवाएंगे, फिर बर्बाद होगा फिर बनाएंगे, अंतिम में जाकर बन ही जाएगा, ठीक ना, तब बनाते रहेंगे, एक बार गलती होगा फिर बनाएंगे, फिर गलती होगा फिर भी बनाएंगे, तब में सीखेंगे भाई। देखिए कैसे इसका आंसर आया, कोने कानी गुना करेंगे तो 10 प्लस सीबी, ये कैसे हुआ, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक छुपा है, और एक में इतना से गुना करेंगे, ये ऊपर वाला से, इसके नीचे वाला में इसके ऊपर वाला से, तो इतना जितना के उतना ही हो जाएगा, और इसमें इससे गुना होगा तो क्या होगा, 10√3 पहले से गुना में √3 हुआ, तो √3 में √3 से गुना हुआ, तो एगो 3 बाहर निकलेगा, यानी 10 गुने 3 होगा ना। चलिए थोड़ा इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट रुके चाहिए, इसको हम लिखिए देते हैं इतना कि यहाँ पे जगह है, ठीक। फिगर को मिटाते हैं मेरे भाई, ठीक ना, फिगर को मिटाते हैं, हमको किसका मान निकालना है, ये सिर्फ याद रखिए कि हमको मान निकालना है सीबी का, सीबी का नहीं निकालना है, भूमि से हेलीकॉप्टर का, ये पूरा निकालना है, पीबी का मान निकाला कितना, पीबी का मान निकाला, जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पी अब बी हुआ, तो पीबी बराबर सीपी प्लस सीबी होता है,
लिख दिए ना, यहाँ से देख लीजिए, फिगर को मिटा रहे हैं। ठीक, देखिए इसके बाद ऊपर चलना, ठीक ना, क्योंकि फिगर बाद में मिटा है इसलिए ये नीचे हो गया, इससे ऊपर वाला प्रोसेस ऊपर है। ठीक, क्या करना है यहाँ पे करना है मेरे भाई, देखिए इस CD को इसी साइड रहने देंगे, इस 10 को उस साइड भेज देंगे, बराबर के उस साइड 10 आगू में ये √3 गुने √3, यानी √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये 3 होगा, पता होगा। और इस 10 को इस साइड से उस साइड भेज रहे थे, इस साइड प्लस है तो उस साइड गया तो -10 हो गया। CD बराबर देखना 10 में 3 से गुना करेंगे 30, और 30 में से 10 को घटाएंगे तो 20, 10 में 3 से गुना किए तो 30, और 30 में से 10 को घटाएंगे तो हुआ 20, 20 हुआ कि नहीं, तो हुआ। अब देखना चूंकि सब मीटर में है इसलिए ये भी मीटर में होगा, सीधा इतना दिमाग लगाओ, 100 मीटर में तो मीटर में, क्लियर, समझे। और सिर्फ CB से काम नहीं चलेगा, हमको CP में CB के जोड़ेंगे तब जाके हमारा फाइनली आंसर की प्राप्ति होगा, क्योंकि बोल रहा है कि जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर CP + CB, फिगर के अनुसार CP + CB, तो CP का मान इसमें कहीं ना कहीं होगा 10 मीटर दिया गया है, CP का मान 10 मीटर और CB का मान निकाल दिए 20 मीटर, जोड़ देंगे हो जाएगा। अतः जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर CP + CB, CP का मान 10 है, 10 मीटर, CB का मान है 20 मीटर, आंसर हुआ 30 मीटर। यानी जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई जो होगा 30 मीटर होगा, 30 मीटर, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।